कहानी शुरू होती है राहुल से। एक पढ़ा लिखा नौजवान, ग्रेजुएशन पूरी की, पर जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, करीब 1 साल तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। इस दौरान उसे दोस्तों और रिश्तेदारों की बातें भी सुननी पड़ी, कुछ इस तरह की, इतनी पढ़ाई करके भी खाली बैठे हो। जाहिर है, इससे निराशा तो हुई होगी। बिल्कुल। और यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। इस निराशा को उसने एक अवसर में बदलने का फैसला किया। जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है, उसने हिम्मत करके अपने पिता से कुछ आर्थिक मदद ली और वड़ा पाव का ठेला लगाने का निश्चय किया। ये सोच का एक बड़ा परिवर्तन था, मतलब हताशा को एक रचनात्मक दिशा देना। और उसने इसे यूं ही नहीं किया। एक स्रोत इशारा करता है कि उसने अपनी इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल किया, न सिर्फ एक खास मसाला बनाने में जिसने उसके वड़ा पाव को एक अलग पहचान दी, बल्कि दुकान का नाम भी देखिए, ग्रेजुएट वड़ा पाव वाला। ये तो एक तरह की मार्केटिंग रणनीति भी लगती है। आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें तो ये दिखाता है कि किताबी ज्ञान का असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे हो सकता है। यहाँ बात सिर्फ डिग्री की नहीं है ना, बल्कि सोच की है जो समस्याओं का हल ढूंढती है। बिल्कुल। राहुल ने अपनी एकेडमिक समझ का इस्तेमाल एक ऐसे क्षेत्र में किया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये जानना दिलचस्प होगा कि क्या इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ने उसे सिर्फ मसाला बनाने में ही मदद की, या दुकान चलाने के दूसरे पहलुओं में भी। ये अच्छा सवाल है। स्रोतों के अनुसार शुरुआत आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। पहले कुछ हफ्ते ग्राहक कम थे, जैसा अक्सर होता है, लेकिन फिर उसके वड़ा पाव का अनोखा स्वाद और उसकी कहानी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वड़ा पाव बेच रहा है, वो चीज लोगों का ध्यान खींचने लगी। धीरे धीरे गाड़ी चल पड़ी और यहाँ बात वाकई रोचक हो जाती है। आज उसकी कई दुकानें हैं और वो दूसरों को रोजगार भी दे रहा है। उसने ये साबित कर दिया कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, करने का तरीका मायने रखता है। सही कहा, बिल्कुल। दोनों स्रोत इस बात पर सहमत दिखते हैं कि राहुल की कहानी सिर्फ वड़ा पाव बेचने की नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में रास्ता बनाने, टिके रहने और उद्यमिता की मिसाल है। ये दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और मेहनत सही दिशा में हो, तो विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। और ये भी देखिए कि उसने सामाजिक तानों को अपनी ब्रांडिंग का हिस्सा बना लिया। ये भी एक चतुर कदम था। तो कुल मिलाकर हम इससे क्या सीख सकते हैं? राहुल की कहानी शायद हमें याद दिलाती है कि सफलता का कोई एक तय रास्ता नहीं होता है। डिग्रियां अपनी जगह हैं, पर पहल करने की हिम्मत, अपने हुनर का लीक से हटकर इस्तेमाल करना और मेहनत करने का जज्बा ज्यादा जरूरी हो सकता है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम अक्सर एक झटका या नाकामी मानते हैं, वो असल में कुछ नया और अनोखा करने का दरवाजा खोल रहा हो? जैसे राहुल ने इंजीनियरिंग की समझ को स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल किया, वैसे हम अपनी पढ़ाई या कौशल को और कहाँ, किन अप्रत्याशित तरीकों से लागू कर सकते हैं। ये सोचने लायक बात है।